जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ललित ढिकरा आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, हर रोज की तरह आज मैं फिर आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। जो हाल ही में बजट पेश हुआ है 2025 में, जो बजट पेश हुआ है उसमें क्या क्या बातें कही रही हैं, वो बातें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जो हमारी वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने क्या क्या कहा है, आज उस बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। पहले तो बजट की डेफिनेशन, बजट होता क्या है, इसकी मैं डेफिनेशन अच्छे से पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले जाके आप वो वाली वीडियो देखिए। उसमें डेफिनेशन और भी बहुत सारी जानकारी मैं दे चुका हूँ। पहले वाली वीडियो आप जरूर देखें, तब ये वाली वीडियो देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी मैं आपको अभी के लिए इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ। बजट आने वाले फाइनेंशियल के लिए होता है दोस्तों, आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए होता है, फाइनेंशियल कम्युनियर के लिए होता है। उसमें सरकार देखती है, सरकार के एक्सपेंडिचर देखे जाते हैं, सरकार की इनकम देखी जाती है। उसके ब्यूरो को, उसका जो ब्यौरा होता है, उसका जो रिकॉर्ड होता है, उसे हम बजट कहते हैं। एक साल के अंदर, एक साल के अंदर सरकार के टोटल कितने खर्चे हैं और सरकार के टोटल कितनी आय है, इसके बजट, इसके ब्यौरो को हम बजट कहते हैं। इसका जो ब्यौरा होगा इसे हम बजट कहेंगे। एक साल के, आने वाले साल के अंदर, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, आने वाले साल के अंदर सरकार के टोटल कितने खर्चे हैं, एक्सपेक्टेड टोटल कितने खर्चे हैं, टोटल कितने, कितनी इनकम है, इसके ब्यौरा को, इसके बैलेंस को हम बजट कहते हैं। चलिए, बजट 25-26, गवर्नमेंट के रेवेन्यू, कहां कहां से गवर्नमेंट को आय होगी, ये आय है। आय कहां कहां से होगी, फ्रॉम लोन एंड अदर लाइबिलिटीज 24%, 24% लोन एंड अदर लाइबिलिटीज। ये मैंने पहले लिख के रख लिया ताकि आपकी वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो। अगर वीडियो लेंथी बड़ी बनती है तो आप लोग बोर हो जाते हैं। मैं पहले ही लिख के रख लेता हूँ ताकि मुझे सिर्फ टॉपिक को समझाना रह जाए, इसलिए पहले ही मैं लिख के रख लेता हूँ दोस्तों, इसलिए मैंने लिख लिया। 24% कहां से आएगी, लोन और अदर लाइबिलिटी से सरकारी 24% इनकम होगी इस साल, यानी 2025-26 के बजट में सरकार की 24% जो इनकम हो रही है वो हो रही है लोन से और अदर लाइबिलिटीज से। उसके बाद आता है, उसका अगला पार्ट है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स से दोस्तों 22%, 22% जो अमाउंट आएगा वो इनकम टैक्स से आएगा, जिसे हिंदी में कहते हैं आयकर, जिसे हिंदी में कहते हैं आयकर। आयकर 22%, 22% इनकम टैक्स से जो अमाउंट आएगा वो आयकर से आएगा। तीसरा पॉइंट कह रहा है फ्रॉम जीएसटी एंड अदर टैक्सेस। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और अदर टैक्सेस। जीएसटी ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, पहले इसके बारे में मैं बता दूं, ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है।
और ये कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। लेकिन हमारा टॉपिक ये नहीं चल रहा, बीच में आ गया, इसलिए मैंने इसके बारे में बता दिया। 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है। बजट के बारे में बात चल रही है, वो बताते हैं। जीएसटी एंड अदर टैक्सेस 18% अमाउंट जो सरकार के पास आएगा वो आएगा जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से। अगला पॉइंट कॉर्पोरेट टैक्सेस से। कॉर्पोरेट टैक्सेस निगम कर 17% टैक्सेस कॉर्पोरेट टैक्सेस से आएगा। जो सरकार का जो 2025-26 का जो बजट है, 25 to 26 का जो बजट है, 17% टैक्सेस कॉर्पोरेट टैक्सेस से आएगा। 5वां पॉइंट नॉन टैक्स रिसीव्ड ड्यूटी। 9% टैक्सेस वो आएगा नॉन टैक्स रिसीव्ड ड्यूटी। वो 9% टैक्स आ रहा है नॉन टैक्स रिसीव्ड ड्यूटी से। अगला छठा सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी से 5% सरकार टैक्स लेती है। ये कहां से आ रहा है? सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी से 5% अमाउंट ले रही है इस बार सरकार। सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी से 5% ले रही है। कस्टम ड्यूटी से 4% ले रही है। यहां तक का हो गया दोस्तों। ये लेफ्ट साइड का, ये जो मेरे राइट साइड का है, मेरे राइट साइड का, ये वो है जहां से सरकार को इनकम आएगी, जहां से रेवेन्यू आएंगे सरकार के पास। ये वो पार्ट है। अब सरकार खर्च कहां कहां करेगी, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। कहां कहां पर सरकार खर्च करने वाली है, वहां करेंगे। सबसे पहला पॉइंट 22%, 22% जो खर्च करने वाली है स्टेट शेयर्स इन टैक्सेस एंड ड्यूटीज। जो राज्य के शेयर्स हैं, शेयर्स और टैक्सेस है, टैक्सेस एंड ड्यूटीज है, 22% वहां पे खर्च करेगी सरकार। कहाँ पे? राज्य के जो शेयर्स और टैक्सेस ड्यूटीज है, 22% सरकार इस बार वहां पे खर्च करने वाली है दोस्तों। उसका अगला पॉइंट इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज ब्याज भुगतान। इसे हिंदी में कहते हैं ब्याज भुगतान। 20% ब्याज भुगतान पर खर्च करने वाली है सरकार। कौन से बजट में? 2025-26 के बजट में इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो 20% रखा गया है, 20% रखा गया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसमें 16% का बजट स्कीम रखी गई है। 16% की 16% खर्च कर रही है सरकार किस पे? सेंट्रल सेक्टर पे। जो केंद्र सेक्टर है, केंद्र क्षेत्र है, उस पे इस बार जो सरकार खर्च करने वाली है 16% खर्च करने वाली है अपना। डिफेंस पे, डिफेंस पे हर बार ज्यादा खर्च करती है, इस बार थोड़ा खर्च कर रही है। डिफेंस पे 8% खर्च करने वाली है दोस्तों इस बार सरकार। ये पिछले के मुकाबले में थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी जो बजट में आया वो मैं आपको बता रहा हूं। डिफेंस पे इस बार जो हमारी वित्त सरकार है वो 8% खर्च कर रही है, केंद्र सरकार। अगला पॉइंट फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर। 8% फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर पे 8% खर्च कर रही है।
सब्सिडी आ गई। अब भारत में जो सरकार सब्सिडीज देती है उस पे 6% खर्च कर रही है इस बार। 6% जो खर्च कर रही है सरकार वो सब्सिडी पे खर्च कर रही है। 7वां पॉइंट, 4% पेंशन पे खर्च कर रही है। जो वृद्धावस्था पेंशन होती है, जो बुजुर्गों को पेंशन दी जाती है, उस पे सरकार इस बार 4% खर्च कर रही है। ये वो खर्चे हैं जो सरकार खर्च करेगी आने वाले साल में 25 से 26 में, और यहाँ से इनकी इनकम आने वाली है। दोस्तों मैं हट जाता हूँ, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, और ये एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि इस पे कितना % खर्च करने वाली है सरकार। तो आप इसे याद कर लेना, एक एक पॉइंट को याद कर लेना। ज्यादातर डिफेंस में पूछा जाता है, डिफेंस में और पेंशन में, इन दो का आप जरूर याद कर लेना। इनकम टैक्स का भी पूछा जाता है। एक इनकम टैक्स हो गया, डिफेंस हो गया, पेंशन हो गया, ये 3 जरूर याद कर लेना। ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, या इसे कॉपी में उतार लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अभी मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा टैक्सेस पे, वो भी आप जरूर देखना। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच।